Good evening, very good evening. Hello, hello. बच्चों आवाज आ रही है? Am I audible and visible to you all? एक बार फटाफट बता दो। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर आज क्या पढ़ेंगे? बेटा एनएलएम ही कंटिन्यू करेंगे। एनएलएम का अगला टॉपिक जो है वो आज चालू करेंगे अपन। 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या पिछली क्लास का रिवीजन करके आए हो बच्चों सभी? आई एम वेरी फाइन शिव, थैंक यू। पूछो बेटा, जो भी डाउट है फटाफट पूछो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ आज पुली। सर ऑप्टिक्स का है बेटा। ऑप्टिक्स का जो है कल वाली क्लास में ही पूछना, सर ही बता पाएंगे कि किस तरीके से सर ने बताया है, उस तरीके से ही बता पाएंगे। चलो एनएलएम से कोई डाउट है तो पूछो बेटा फटाफट। सर लिफ्ट वाले भी क्वेश्चंस होंगे? हाँ बेटा सब होंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन काहे लेते हो? चलो भाई, तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? पुली। अब पुली होता क्या है सबसे पहले वो जानते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा पुरानी मूवीज के अंदर कि कुएं से पानी निकाला जाता था जब, तो एक ऐसा व्हील जैसा लगा रहता था जो इस पॉइंट पे क्या होता था, फिक्स होता था। और यहां से एक होती थी रस्सी जो क्या करती थी, इधर कुएं के अंदर जाती थी जिसमें बाल्टी अटैच्ड होती थी, और इधर से हम क्या करते थे, उसको खींचते थे। ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत पिछली क्लासेस के अंदर भी आपने जाना होगा कि एक टाइप की मशीन है, वो सारी चीजें। अब हम जो है आगे की बातें करने जा रहे हैं कि पुली के बारे में और क्या जानने की हमें जरूरत है। चलो, तो पहली चीज, पुली कुछ इस तरीके से दिख रही होगी आपको। अगर साइड व्यू में बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है। और इन ग्रूव्स के अंदर क्या होती है? रोप होती है। क्लियर है? अब पुली जो है हमारे सिलेबस में जो है वो कौन सी है? आइडियल पुली। कौन सी? आइडियल पुली। अब आइडियल पुली नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज तो पहले ही आ जाती है। आइडियल नाम सुनते ही क्या, कि सर जो भी चीज है आइडियल है अगर, तो ये मासलेस तो होगी ही। मासलेस तो होगी ही। मैंने कहा बिल्कुल सही, मासलेस तो ये है। क्लियर है? ये पुली कैसी होगी? आइडियल पुली कैसी होगी? एक मासलेस पुली होगी। ठीक है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा। फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा मतलब ये पुली के ऊपर ये जो सरफेस है ना, यहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा। यहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जो ये रस्सी है ये इसके ऊपर स्लाइड कर रही होगी, इसके ऊपर स्लिप कर रही होगी। मतलब कि ये जो रस्सी है ना, सिर्फ ये इसके ऊपर क्या कर सकती है? स्लिप कर सकती है। क्या कर सकती है बच्चों? स्लिप कर सकती है, इसको घुमा नहीं सकती। या फिर मैं ये बोलना चाहूं कि अगर ये एक पुली है, अगर मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया यहां पे, 10 मिनट तक मैं रस्सी खींचता रहूं, 10 मिनट तक मैंने रस्सी खींची, और अगर ये आइडियल पुली है तो 10 मिनट बाद में ये मार्क मेरे को कहां मिलेगा? यहीं पे ही मिलेगा। मतलब पुली रोटेट नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है?
रस्सी उसके ऊपर स्लिप हो रही होगी। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई? बोलो भाई। तो फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या हो गया कि रोप विल ओनली स्लिप, रोप विल ओनली स्लिप ओवर द पुली, which means pulley will not rotate, pulley will not rotate। क्लियर हुआ भाई सभी को? क्लियर एंड नोटेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो पुली जो है वो रोटेट नहीं कर रही होगी। अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें इसके ऊपर एक स्ट्रिंग दिख रही है, हाँ कि ना? और अगर स्ट्रिंग दिख रही है तो हमें पता है स्ट्रिंग के अंदर टेंशन टी होती है कि नहीं? मैंने बोला इस पॉइंट पे इसके ऊपर जो टेंशन है वो है टी, और ये क्या करना चाहिए, इस पुली को नीचे खींचना चाहेगी, तो डायरेक्शन भी कौन सी होगी? नीचे की तरफ। इस पुली के रेस्पेक्ट में सेम टेंशन, सोच के देखो, सेम रस्सी जा रही है घूम के, और अगर सेम रस्सी है तो क्या यहां पर भी टेंशन टी होगी बच्चों, हाँ कि ना? क्या दोनों केस के अंदर टेंशन जो है वो सेम होगी, टी और टी? बोलो भाई। क्लियर हुआ सभी को? चलो बढ़िया। अब आते हैं अगली बात पे कि मानो आपको एक तरीके से एक मशीन दे दी जाए या फिर एक कोई सिस्टम दे दिया जाए जिसके अंदर एक पुली को जो है हमने दीवार से क्या किया, अटैच कर दिया। एक पुली को क्या किया, दीवार से अटैच कर दिया, और एक रस्सी जो है उससे हमने क्या किया, दो मास बांध दिए। एक मास है M1 और एक मास है M2, और कंडीशन ये है कि M2 इज ग्रेटर देन M1, M2 इज ग्रेटर देन M1। तो हमें फाइंड करने को बोल दिया गया कि फाइंड द टेंशन in the string and the acceleration of each block। ये आपको बोल दिया गया। क्लियर है बच्चों? हाँ, आइडियल स्ट्रिंग ही है बेटा, आपके कोर्स में ही आइडियल स्ट्रिंग है। ये आपको बोल दिया गया कि ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि आपके पास में एक पुली है जिसके साथ में एक रस्सी से हमने दो मास अटैच करके क्या कर दिए, हैंग कर दिए। अब आपको फाइंड करना है, इनिशियली ये दोनों क्या है, सेम लेवल पे हैं, या फिर मैं बोलूं ये रेस्ट में है। बाद में कंडीशन ये है कि M2 इज ग्रेटर देन M1 है, तो अगर ये मूव करेंगे तो आपको पहली चीज तो एक्सेलरेशन का ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है दोनों का। दूसरी चीज, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो तो फाइंड करते हैं सबसे पहले। अब फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला कि मैं एक काम करता हूं, इसको सिस्टम मानता हूं। पहले मैंने क्या किया, इसको सिस्टम माना। तो अगर मैंने M2 को सिस्टम माना तो पहली चीज तो मेरे को उससे पहले क्या देखना पड़ेगा, अगर M2 M1 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है M2 क्या होगा, नीचे जाने लगेगा, और M1 क्या होगा, ऊपर जाने लगेगा, हाँ कि ना? अब ये भी देखो, अगर M2 x डिस्टेंस नीचे गया t टाइम के अंदर तो M1 क्या होगा, x डिस्टेंस ऊपर जाएगा t टाइम के अंदर, है कि नहीं भाई? तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर M2 का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a होगा तो M1 का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a होगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना भाई? क्लियर है? क्लियर है? किसी ने क्वेश्चन डाला था अभी कि क्या हम इन दोनों को सिस्टम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसको ध्यान से देखना, ये जो ब्लॉक है नीचे की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन से, और ये ब्लॉक क्या है, ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, इसलिए नहीं ले सकते। सिस्टम मानना है तो पूरे को सिस्टम मान लो, फिर बाद में क्या हो रहा है, इंटरनल हो रहा है जो भी हो रहा है। क्लियर? चलो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। T = 2m1 m2 upon m1 plus m2। बहुत बढ़िया।
अब आप आगे आते हैं। मैंने बोला मैं अगर M2 का जो है FBD बनाता हूं, मैं M2 का अगर FBD बनाता हूं तो मुझे इतना पता है M2 के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ग्रेविटी की वजह से कौन सा? M2G लग रहा है, और एक इसके ऊपर टेंशन लग रहा होगा, टेंशन T, जो इस रस्सी के अंदर होगी। हाँ कि ना भाई? टेंशन T। और इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर एक एक्सेलरेशन भी है नीचे की तरफ, जो क्या है? एक्सेलरेशन A है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाता हूं यहां पे, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2 इंटू A? हाँ कि ना? और ये क्या हो गई? मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलो अब मैं क्या करता हूं, M1 का FBD बनाता हूं। M1 का मैंने जब FBD बनाया तो इसके ऊपर मेरे को वापस दो फोर्स लगते हुए नजर आए। एक तो M1G नीचे की तरफ लग रहा होगा, दूसरा टेंशन फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और ये भाई साहब ऊपर जा रहे होंगे A एक्सेलरेशन से। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो वो क्या इक्वेशन आएगी? T माइनस M1G इज इक्वल टू M2 इंटू M1 इंटू A। M1 इंटू A, ये क्या आ गई? सेकंड इक्वेशन आ गई। क्लियर है? एक काम करो, दोनों जो इक्वेशंस हैं उनको ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या हो रहा है? प्लस T और माइनस T कट जा रहे हैं। क्या बचा? M2G माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू A। आया कि नहीं आया? इधर से भी कॉमन ले लो G को, M2 माइनस M1 इंटू G इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू A। तो A की वैल्यू क्या आ गई यहां से? M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये क्या है? एक्सेलरेशन है। क्लियर है बच्चों? और ये जो एक्सेलरेशन है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और ये जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, और वो नाम क्या है? एटवुड मशीन। इसको क्या नाम दिया गया है? एटवुड मशीन। क्लियर है भाई? मिशन इम्पॉसिबल। सर आई क्वालिफाइड IUQM विद 60 मार्क्स। सही में मिशन इम्पॉसिबल है भाई, बहुत बढ़िया अगर किया है तो। सर कौन सा चैप्टर और कर लूँ? मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स एंड 2D सर्कुलर मोशन और NLM कर चुके हैं। तो कोई नहीं बेटा, कंटिन्यू करो, आगे वर्क पावर एनर्जी है। चलो यहां तक क्लियर हुआ। अब हमारे पास में क्या काम बच गया? टेंशन निकालने का। तो एक काम करो, ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ये उठा के किन्हीं भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आपके पास में टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। और वो जो टेंशन की वैल्यू आएगी, वो आएगी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू G के बराबर। ये आएगी टेंशन की वैल्यू। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो एटवुड मशीन के लिए अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो वो कितना आता है? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू G। और अगर टेंशन की बात करता हूं तो वो कितना आता है? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू G। क्लियर है सभी को? वेट लेट मी सॉल्व। फटाफट करो बच्चों, फटाफट सॉल्व करके देखो। वेरी गुड इवनिंग। सॉल्व, बहुत बढ़िया। तो ये जो दो वैल्यूज है ना बच्चों, आपको याद होनी चाहिए अब से। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। इस पे बेस्ड मतलब पुली के ऊपर बेस्ड थोड़े से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मान लो ये एक सिस्टम दे रखा है आपको कि ये एक पुली है, इसके इस तरफ एक मास हैंग हो रखा है जिसका मास है 4 kg, इस तरफ एक मास है जिसका मास है 2 kg,
क्लियर है? आपको फाइंड करना है टी एंड ए, फटाफट फाइंड करो। इनिशियली ये रेस्ट पे थे, उसके बाद में इसको छोड़ दिया गया। अब टी और ए की वैल्यू बताओ, फटाफट फाइंड करो भाई। t is equals to 8/3 एंड a is equals to 10/3। चलो देखते हैं। चलो भाई इधर देखो, हमें पता है कि एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी के बराबर। m2 की वैल्यू कितनी, 4 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 10। 4 माइनस 2 कितना, 2 अपॉन 6 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? दूसरी चीज क्या निकालनी थी, टेंशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। 2 इंटू m1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 10। 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, 160 अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू 80/3 न्यूटन। किस किस का सही है भाई दोनों, किस किस के दोनों सही हैं, बताओ भाई फटाफट बताओ। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन लिखो भाई फटाफट। क्वेश्चन ये है कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां पर एक पुली अटैच कर रखी है और इस पुली के साथ में रस्सी के साथ में हमने एक मास अटैच कर रखा है और इधर भी एक मास अटैच कर रखा है। क्लियर है? मास की वैल्यूज हैं 1 kg एंड 2 kg। क्वेश्चन में वही फाइंड करना है, टेंशन कितनी होगी, दूसरी चीज एक्सेलरेशन कितना होगा। फटाफट फाइंड करो भाई। बेसिक स्टेप से चलना है, सिस्टम डिफाइन करो, सराउंडिंग डिफाइन करो, उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस की डायरेक्शन के बाद साथ में उसका एफबीडी बनाओ, इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन वो लगाओ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो लगाओ, उसके बाद में आंसर निकालो, फटाफट सोल्व करो। a इज इक्वल टू 10/3। एक चीज और, हर जगह सेम फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, कहीं आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो सेम तो वो भी नहीं होगा, उसका खास ध्यान रखना भाई। t इज इक्वल टू 20/3। चलो इधर देखो भाई, जय अग्रवाल ने बोला a इक्वल टू 10/3 एंड t इक्वल टू 20/3। नहीं पूरे स्टेप्स फॉलो किए हैं, एफबीडी भी बनाया, बढ़िया। एक बात बताओ कि अगर मैं बोलता हूं यहां पर टेंशन T है तो या यहां पर भी टेंशन T होगा, है कि नहीं? और ये ब्लॉक अगर एक्सेलरेशन A से नीचे आएगा तो रस्सी चूंकि हमारी क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, तो ये ब्लॉक भी क्या होगा, आगे एक्सेलरेशन A से ही जाएगा। मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का क्या होगा, सेम होगा। एफबीडी बनाओ भाई, 1 kg वाले का एफबीडी बनाया मैंने, 1 kg। इसके ऊपर दो फोर्स लगते हुए नजर आ रहे हैं, एक टेंशन और नीचे mg। mg की वैल्यू कितनी, 10 न्यूटन। और नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन है कितना, a। इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
10 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना 1 kg, तो ए फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। ब्लॉक के लिए जो दूसरा ब्लॉक है हमारे पास में कौन सा 2 kg, इसके एफबीडी बनाओ। इसके ऊपर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इस डायरेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही फोर्स लगता हुआ नजर आ रहा होगा। इस डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं? सिर्फ एक फोर्स हैं। इस डायरेक्शन वाले फोर्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि नॉर्मल एमजी को क्या कर दे रहा होगा? बैलेंस कर दे रहा होगा, इसलिए वो फोर्स कंसिडर नहीं कर रहा हूं मैं। और ये आगे एक्सेलरेशन ए से जा रहा होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 2a। हाँ कि ना भाई? क्लियर है। एक काम करो, ये टी की वैल्यू लाके यहां पुट कर दो, तो 10 इज इक्वल टू क्या आ गया? ए प्लस टी की वैल्यू कितनी है? 2a, मतलब 3a की वैल्यू कितनी आ गई? 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है भाई? अगर a की वैल्यू आ गई तो t की वैल्यू आ जाएगी। t की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 10/3 विच मीन्स 20/3 न्यूटन। किस किस का सही था भाई? किस किस का सही हुआ? बहुत बढ़िया, देवाइन का सही था और जय अग्रवाल का भी सही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। एक पुली इधर है, एक पुली इधर है, ये रस्सी आई इस ब्लॉक के साथ अटैच हुई और एक रस्सी ये गई। एक ब्लॉक इधर अटैच्ड है, एक ब्लॉक इधर अटैच्ड है और ये जो है एक रिजिड सपोर्ट है। क्लियर है भाई? ये मास 2 kg, ठीक है, ये मास 3 kg और ये मास 1 kg। आपको फाइंड करना है T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू और एक्सेलरेशन। T1 क्या होगा, T2 क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा, ये तीन चीजें फाइंड करनी है। फटाफट फाइंड करो भाई, फटाफट करो। सेम वही चीजें, 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप बाहर जाना ही नहीं है। सिस्टम डिफाइन करो, सराउंडिंग डिफाइन करो, एफबीडी बनाओ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करो, इक्वेशंस लिखो, सॉल्व कर लो। उसके अलावा कुछ भी नहीं है एनएलएम के अंदर। एनएलएम कंप्लीट हो गया है। टेंशन डिफरेंट, बेटा खुद देखो ना, 2 अलग अलग रोप हैं तो अलग अलग रोप के अंदर क्या होता है? टेंशन डिफरेंट आती है। एक रोप के अंदर हमेशा टेंशन सेम होती है। चिराग सिंह, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20/6। 20/6 मतलब 10/3। चलो देखते हैं। बहुत बढ़िया, बड़ी जल्दी आंसर आया भाई, गजब। चलो इधर देखो भाई, या फिर ट्राई कर रहे हो? चलो तब तक तुम भी ट्राई करते रहो, हम भी ट्राई कर लेते हैं इधर। मैं एक काम करता हूं, इस वाले ब्लॉक का एफपीडी बनाता हूं। उससे पहले मान लो हमें पता है 3 kg वाला ब्लॉक है, वो नीचे जाएगा एक्सेलरेशन ए से। स्ट्रिंग कैसी है? इनएक्सटेंसिबल है, तो ये भी आगे जाएगा एक्सेलरेशन ए से और ये भी ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ए से। 1 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। 1 kg वाले ब्लॉक पे ऊपर टेंशन T1, मैंने क्या बोला? T1। नीचे क्या है? mg, कौन सा है? 1 kg। नीचे mg की वैल्यू कितनी? 10 और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन क्या? a। तो इक्वेशन क्या बन गई? T1 माइनस 10 इज इक्वल्स टू a। क्लियर है भाई? ये है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलो इस वाले ब्लॉक को देखो। इस वाले ब्लॉक को देखा तो ये 2 kg ब्लॉक के ऊपर क्या मेरे को इस डायरेक्शन वाले फोर्सेस लेने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? नॉर्मल किसको बैलेंस कर दे रहा है? mg को। सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्स देखने हैं? जो हॉरिजॉन्टली लग रहे होंगे, और वो कितने हैं? 2 फोर्स। पहला फोर्स कौन है? T2 है। दूसरा फोर्स कौन है?
T1 है और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना है, a है। इक्वेशन क्या बन जाएगी, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना, 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन ये बन गई। क्लियर है भाई। चलो अब एक काम करो, 3 kg वाले ब्लॉक को देखो। 3 kg वाले ब्लॉक को जब देखा तो इसके ऊपर वापस से दो फोर्स लगते हुए नजर आए, एक T2 ऊपर की तरफ, एक mg नीचे की तरफ, और mg की वैल्यू कितनी 30, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना a। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 30 माइनस t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना 3 kg, तो 3a के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देखो तो हमारे पास में 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल हैं। क्या सॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक काम करो भाई, यहां से T1 जो है उसको a की फॉर्म में लिख लो। T1 कितना आ जाएगा, a प्लस 10 है कि नहीं। T1 कितना आ गया, a प्लस 10। सेम ऐसे ही T2 को भी a की फॉर्म में लिख लो। यहां से T2 को a की फॉर्म में लिखा तो वो कितना आया, 30 माइनस 3a, 30 माइनस 3a। और ये T1 T2 की वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या इक्वेशन बनी, 30 माइनस 3a माइनस T1, तो माइनस a माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आया, ट्वाइस ऑफ a के बराबर। क्लियर है। तो 30 माइनस 10 20 माइनस 4a, और उधर जाके 2 और ऐड हो गए तो कितने हो गए 6a। तो a की वैल्यू कितनी आई यहां पे, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी को, सभी को क्लियर हुआ। और जैसे ही हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, हम क्या करेंगे, अब हमारे T1 और T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। T1 की वैल्यू कितनी, a प्लस 10, तो T1 कितना आ गया बच्चों, a की वैल्यू कितनी 10/3 अपॉन प्लस 10 इज इक्वल टू 40/3 न्यूटन। सेम ऐसे ही T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 माइनस 3a विच इज इक्वल टू 30 माइनस 30 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 60/3 20 न्यूटन। क्लियर है भाई, क्लियर हुआ सभी को। दिवाइन ने आंसर दे दिया था, T2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, a इज इक्वल टू 20/6। बहुत बढ़िया। चलो सभी को समझ में आया भाई, फटाफट बोलो। चमक गया। एक और डिफिकल्ट सवाल, ठीक है। और कोई डिमांड किसी की भाई, कुछ स्पेशल डिमांड हो किसी की। चलो डिफिकल्ट सवाल बोला है तो लो भाई, डिफिकल्ट सवाल एक पब्लिक डिमांड पे। पब्लिक डिमांड पे क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको कि इस तरीके से एक सरफेस है, यहां पर एक पुली अटैच्ड है और यहां पर एक पुली अटैच्ड है, इधर एक ब्लॉक अटैच्ड है, रस्सी जा रही है इस पुली के अबाउट, और फिर जाके नीचे एक और ब्लॉक अटैच्ड है, और बीच में एक और ब्लॉक था जो मैं खा गया। ठीक है भाई। ये जो एंगल है ये आपको दे रखा है कितना, 37 डिग्री, और ये जो मासेस हैं ये दे रखे हैं 1 kg, 2 kg एंड 3 kg। आपको फाइंड क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको फाइंड करना है T1, T2 और एक्सेलरेशन। चलो भाई लग जाओ काम पे फटाफट। अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने वाकई में मेहनत करी है।
आ रहा है किसी को, या पगला गए हो देख के? चक्कर वक्कर तो नहीं आ गए? ऑलमोस्ट डन, बहुत बढ़िया। चलो भाई इधर देखो, बाकी लोग देखो, सभी लोग इधर। मैंने बोला कि हमें पता है 3 kg वाला ब्लॉक जो है वो नीचे जाएगा। मैंने बोला कि ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, जितनी देर में ये नीचे जाएगा उतनी देर में ये भी नीचे आ रहा होगा, तो इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? ए ही होगा। और इन भाई साहब की का भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा? ए होगा। आधा क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो जाता है। अब हम एक काम करते हैं, तीनों का एफबीडी बनाते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। अगर मैं 3 kg वाले की बात करूं तो 3 kg वाले पे ध्यान से देखो तो आपको 2 ही फोर्स लगते हुए नजर आ रहे हैं। एक mg जिसकी वैल्यू कितनी है? 30 न्यूटन, और एक इसके ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है जो क्या है? टेंशन T1, और इन भाई साहब का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a। तो क्या मैं बोल सकता हूं T1 माइनस 30, एक सेकेंड, क्या मैं बोल सकता हूं 30 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन? ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। हो गई कि नहीं हो गई भाई? डिबाइन ने आंसर दे दिए हैं। ए इसको 7/3, T1 इसको 7/3 और T2 इसको 23 न्यूटन। देखते हैं, बहुत बढ़िया अप्रोच, देखते हैं सही लगाई है कि नहीं। अब आते हैं दूसरे ब्लॉक के ऊपर। ये तो एक ब्लॉक की बात हो गई। दूसरा ब्लॉक कौन सा? 2 kg वाला। 2 kg वाले ब्लॉक में हमें एक्सिस चूज करनी पड़ेगी। क्यों एक्सिस? इसलिए सर ये वाला इंक्लाइंड है, तो इसका एक्सेलरेशन जो है, मैंने क्या बोला था, एक एक्सिस तो एक्सेलरेशन के अलोंग ही ले लो और एक उसके क्या ले लो? परपेंडिकुलर ले लो। ये हमने एक्सिस चूज कर ली। तो ध्यान से देखो, क्या आपको ये ब्लॉक कुछ ऐसे ही नजर आ रहा होगा? और हमें सिर्फ कौन सी एक्सिस की बात करनी है? इस वाली एक्सिस की। तो इस एक्सिस पे हमें एक फोर्स तो लगता हुआ नजर आ रहा है, कौन? T1। एक पीछे की तरफ फोर्स लगता हुआ नजर आ रहा है, कौन? T2। और ध्यान से देखने में पता चला कि सर mg का भी तो एक कंपोनेंट इधर आएगा। ध्यान से देखो, mg कहां लग रहा था? इधर। तो इसका भी तो एक कंपोनेंट इधर लगते हुए आएगा, तो वो कितना होगा भाई? इधर की तरफ mg का कंपोनेंट वो कितना? mg साइन 37। क्लियर है? मास कितना है इसका? 2 है, और एक्सेलरेशन कितना है इस तरफ? a। क्लियर है भाई? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो अभी कि सर ये क्या कर दिया आपने। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो अभी। नहीं है? बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, इक्वेशन लगाओ इसी एक्सिस के अलोंग। तो इस एक्सिस के अलोंग अगर इक्वेशन लगाई तो वो क्या आई? T1 प्लस mg साइन 37 माइनस T2 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन which is 2 into a। T1 plus mg sin 37। mg sin 37 का मतलब m कितना है? 2 kg। 2 into 10 into sin 37 3/5 which is equals to 12 न्यूटन। माइनस T2 is equals to 2a। ये क्या हो गई हमारी? सेकेंड इक्वेशन हो गई। यहां तक कोई डाउट? चलो थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड क्या? ऊपर वाला ब्लॉक, इसका एफबीडी बनाते हैं। मास कितना है इसका? 1 kg। इसके ऊपर ध्यान से देखो तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, कौन? T1 है या T2 है भाई? T1 है या T2 है? T2 है। कौन फोर्स लग रहा है? T2। और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ कितना है? A है। तो क्या मैं बोल सकता हूं T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन? तो A इज इक्वल टू T2 आ जाएगा। अरे हाँ कि ना भाई? A इज इक्वल टू T2 आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। एक काम करो, हमारे पास में ध्यान से देखने पता चला
तीन इक्वेशन हैं और तीन ही वेरिएबल हैं, सोल्व कर लें। इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 30 माइनस टी वन इज इक्वल टू 3a, 30 माइनस टी वन इज इक्वल टू 3a, और एक इक्वेशन और क्या बनी थी, t1 प्लस 12 माइनस t1 प्लस 12 माइनस t2 इज इक्वल टू 2a। ये तीन इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन है। t2 की जगह पे a पुट कर दो यहां पर, तो t1 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3a के बराबर आ गया। ध्यान से देखो क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल नजर आ रही हैं, 3a इज इक्वल टू 3a, तो 30 माइनस t1 इज इक्वल टू t1 प्लस 12, ये t1 इधर आएगा 12 इधर आएगा, तो 2t1 इज इक्वल टू कितना आया 18, तो t1 की वैल्यू कितनी आई बच्चों 9 न्यूटन। आई कि नहीं आई, t1 की वैल्यू कितनी आ गई 9 न्यूटन। ये t1 की वैल्यू यहां पुट करो, यहां पुट किया तो 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 3 इंटू ए, तो 21 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई कि नहीं आई, और जब a की वैल्यू आ गई तो t2 तो इसके बराबर ही है, तो t2 की वैल्यू भी कितनी आ गई 7 न्यूटन। कोई डाउट, कोई डाउट सर उधर t2 लिखना है आपको, आपने गलत लिख दिया। किधर बेटा, किधर किधर किधर, फटाफट बताओ किधर। चलो चेक कर लेते हैं, 30 माइनस t1 ठीक है, इधर t1 प्लस एम जी साइन 37 माइनस t2 इज इक्वल टू एम ए, इधर भी सही है। 30 माइनस t1 इज इक्वल टू 3a ठीक है, और t1 प्लस 12 माइनस t2 इज इक्वल टू 2a। सही तो है बेटा, सही है बेटा। अच्छा खुद से गलती हो गई, बहुत बढ़िया, मेरे को कंफ्यूज कर रहा है नालायक। एम जी साइन 37 की जगह साइन 53 लिख दिया, बहुत ही बढ़िया, उम्दा परफॉर्मेंस। चलो भाई, चलो चलो चलो, थर्ड इक्वेशन कौन सी, नहीं सही तो है। चलो भाई आगे देखो, अब आते हैं अगले टॉपिक पे कि सर ये वाला क्वेश्चन तो कर लिए ठीक है, अब आगे क्या, क्या हमारा चैप्टर खत्म, नहीं इतनी जल्दी तो कतई नहीं। अब ध्यान से सुनो, जब मैंने आपको एक आइडियल पुली के लिए केस बताया था, या फिर मैं स्ट्रिंग की बात करूं, स्ट्रिंग के लिए मैंने केस बताया था कि कोई भी अगर आपको स्ट्रिंग दे रखी हो, जैसे ये एक स्ट्रिंग है, तो इनके कोई भी दो पॉइंट पर जो टेंशन होगी T1 और ये टेंशन T2, ये हमेशा क्या होती थी, इक्वल होती थी। उसमें एक कंडीशन थी क्या, कि इनके ऊपर कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगना चाहिए, टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर टेंजेंशियल फोर्स लग गया तो क्या ये वैल्यू इक्वल होगी, नहीं होगी। जैसे मानो ये एक रस्सी है, ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पर टेंशन देखी, यहां पर टेंशन देखी, बीच में अगर मैं फोर्स लगा दूंगा एक टेंजेंशियल, मतलब इसके ही पैरेलल एक फोर्स लगा दूंगा मैं, तो ये टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। वही अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है भाई। चलो तो अब आते हैं टेंजेंशियल फोर्स पे। टेंजेंशियल फोर्स, ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है भाई। तो टेंजेंशियल फोर्स ऑन ए स्ट्रिंग कैसे आएगा, ध्यान से देखना और समझना कि मान लो ये एक रस्सी है जो मैंने क्या कर रखा है, दीवार से लटका रखी है, और बीच में किसी को मैंने क्या किया, इस तरीके से लटका दिया, रस्सी के ऊपर मैंने क्या किया, उस आदमी को लटका दिया, और यहां पर एक ब्लॉक बांध दिया, यहां पर एक ब्लॉक बांध दिया मास m का। तो ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहां पर ये जो आदमी है, ये जो आदमी है, इसके हाथ में जो रस्सी होगी ना, इसके हाथ में मान लो ये रस्सी है इसके हाथ में, तो इसके हाथ से ये क्या कर रहा होगा, एक टेंजेंशियल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, एक टेंजेंशियल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। सोचिए देखो, मान लो ये रस्सी है, मैंने उस रस्सी को पकड़ रखा है, तो मेरा mg किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, लेकिन मेरे ऊपर कोई ना कोई एक फोर्स होगा
जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा ताकि मैं क्या हूं, रेस्ट कंडीशन में हूं। ऐसे ही इस आदमी के ऊपर क्या हो रहा होगा, mg तो इस आदमी का नीचे लग रहा होगा, लेकिन ऊपर की तरफ कोई ना कोई एक फोर्स और होगा जो इस आदमी को क्या करता है, रेस्ट पे रखता है। और वो फोर्स कौन है, ये फोर्स लगा रहे हैं इसके हाथ, जो कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। या फिर एक फोर्स, अभी मैं नाम नहीं दे रहा फ्रिक्शन फोर्स, एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा इस आदमी के ऊपर, जो इसको क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम क्या बोलेंगे कि मान लो ये वो रस्सी है, मान लो ये वो रस्सी है जो उसके हाथ में है, ये रस्सी आदमी के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, है कि नहीं, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया था इसने Fr, तो इस रस्सी के ऊपर आदमी किधर फोर्स लगा रहा होगा, नीचे की तरफ, किधर फोर्स लगा रहा होगा, नीचे की तरफ। और मैंने बोला कि यहां पर टेंशन अगर T1 थी और यहां पर टेंशन अगर T2 थी, तो ध्यान से देखो ये रस्सी कहीं मूव कर रही है क्या, नहीं कर रही। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर जो फोर्स है वो T1 है, यहां पर फोर्स जो है वो T2 है। अगर रस्सी मूव नहीं कर रही तो क्या मैं बोल सकता हूं T2 इज इक्वल्स टू Fr प्लस T1 होगा। तो यहां से एक इक्वेशन बन के आई T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू Fr, वो क्या है, टेंजेंशियल फोर्स, है कि नहीं भाई, टेंजेंशियल फोर्स। क्लियर है सभी को, क्लियर हुआ। चलो बहुत बढ़िया, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, Fr आ गया। ध्यान से देखने में पता चला कि T1 तो क्या निकला, बड़ा है, और T2 क्या है, बड़ा है, और T1 क्या है, छोटा है। यहां तक समझ में आया सभी को, अरे हाँ कि ना भाई, बोलो। ध्यान से देखो, ऐसा ही कुछ है। अब सोच के देखो, अगर मैं इस आदमी को और इस आदमी के हाथ में जो रस्सी है उसको सिस्टम लेता, ये आदमी और इस आदमी के हाथ में जो रस्सी है, मैंने अगर उसको सिस्टम लिया, तो इसके ऊपर तो टेंशन T1 होगी, नीचे टेंशन T2 है, और एक आदमी का वेट लग रहा होगा जो किसके बराबर होगा, mg के। तो इस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी, T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू mg। क्या बन गई इक्वेशन, T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू mg। और ये किस कंडीशन में है, जब ये ब्लॉक क्या, ये आदमी क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। अगर एक्सेलरेट कर रहा होता तो वहां पर आगे की तरफ टर्म क्या आती, ma। फिर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का वापस से यूज करते। सर बट आपने तो बताया ही नहीं था, क्या नहीं बताया था कि टेंजेंशियल फोर्स ना होने पर टेंशन इक्वल होता है। कोई बात नहीं, अब सीख लिया तो फिर उस टाइम भूल गया हूंगा मैं, ठीक है भाई। सर सिस्टम कैसे लिया उनका, तो एक्सेलरेशन डिफरेंट है ना। कैसे डिफरेंट है भाई, आदमी जो है वो भी रेस्ट पे है, रस्सी जो है वो भी रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन दोनों का 0 है, इसलिए मैंने उसको सिस्टम मान लिया, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो तो इसी बात पे एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है कि मान लो ये एक रस्सी है, ठीक है, जिस पे अब्दुल लटका हुआ है। कौन लटका हुआ है, अब्दुल लटका हुआ है, और अब्दुल का मास है 50 kg, ठीक है भाई। आपको फाइंड करना है T1 और T2, फटाफट फाइंड करो, T1 और T2 की वैल्यू फाइंड करो फटाफट से। T2 इज इक्वल टू 500 न्यूटन, और T1 T1 इज इक्वल टू 0। बढ़िया, चलो
इधर देखो, अगर मैं इस रस्सी के सिस्टम को लूं तो इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा होगा, किधर, ऊपर की तरफ। लेकिन ध्यान से देखो, ये किसी मास से अटैच्ड ही नहीं है, और रस्सी तो खुद क्या होती है, मासलेस होती है। तो T1 की वैल्यू तो कितनी आ गई, यहां से ही 0 न्यूटन। क्लियर है भाई। और हमने अब ये भी पढ़ा था कि जब टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg के बराबर, जो कितना है 500। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 500 न्यूटन। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो इसी बात पे, सेम क्वेश्चन है लगभग। वापस से वही अब्दुल है, ये भाई साहब इस पे लटके हुए हैं, मास 50 kg। बस कंडीशन ये है कि अब्दुल भाई साहब इस बार रेस्ट पे नहीं है, ये ऊपर की तरफ भाग रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब आपको फाइंड करना है वही वापस से T1 और T2। चलो भाई फाइंड करो। चमका, बहुत बढ़िया। T1 इज टू 0 न्यूटन एंड T2 इज टू 400 न्यूटन। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं। पहली चीज, T1 जो है यहां पे ध्यान से देखने पे पता चला कि रस्सी नीचे किसी मास से अटैच्ड ही नहीं है, तो T1 की वैल्यू तो सीधी सीधी क्या हो गई, 0 न्यूटन। ये तो कितना हो गया भाई, 0 न्यूटन। अब बचा कौन, T2। हमें पता है अगर मैं आदमी को और उसके हाथ में जो रस्सी है उसका एफबीडी बनाऊं तो ऊपर की तरफ तो क्या हो रहा है भाई, T2 लग रहा है। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, T1 लग रहा है। नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा, mg। और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, कितना, a। क्या क्लियर हुआ। तो क्या मैं बोल सकता हूं T2 माइनस T1 माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या ये बात बोल सकता हूं भाई, क्या ये बात बोल सकता हूं मैं, बोलो भाई फटाफट। चलो बढ़िया। तो ध्यान से देखो, T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी आई थी, 0, माइनस mg, मास कितना है 50 kg। तो नीचे की तरफ mg जो लग रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना, 50 इंटू 10 500 इसको टू मास कितना 50 इंटू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना भाई 2। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 500 प्लस 100 600 न्यूटन। क्लियर है, क्लियर हुआ। चलो इसी बात पे एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है, इस बार थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, कि ये एक रस्सी है, इधर अब्दुल लटका हुआ है जिसका मास कितना है, अब्दुल का मास जो आपको दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 40 kg। और इधर जो है बिल्लू लटका हुआ है जिसका मास कितना है 50 kg। ठीक है, अब्दुल भाई साहब ऊपर जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बिल्लू भाई साहब नीचे आ रहे हैं कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, आपको फाइंड करना है T1 T2 और नीचे एक ब्लॉक भी लगा दो।
5 kg का T3, T1, T2 और T3 की वैल्यू बताओ फटाफट। फटाफट फाइंड करो। वेट थोड़ा टाइम, थोड़ा की स्पेलिंग गलत है भाई, जल्दी करो बच्चों। आज पुली वाला कंसेप्ट खत्म करना है अपने को। संदीप भाई ने बोला है T3 इक्वल टू 0। चलो चेक करेंगे। T2 इक्वल टू 400 न्यूटन, देखते हैं। चलो भाई इधर देखो, ध्यान से देखना। इस केस में अगर मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा तो इसके ऊपर क्या हो रहा होगा, इस ब्लॉक के ऊपर क्या हो रहा होगा, दो फोर्स लग रहे हैं T3 और नीचे की तरफ कौन, mg, यही लग रहे होंगे दो फोर्स। चलो ये ब्लॉक क्या रेस्ट पे है, और अगर रेस्ट में है तो मतलब टेंशन किसकी इक्वल होनी चाहिए, mg के इक्वल। तो मतलब T3 इसको किसके बराबर होना चाहिए, इसके mg के बराबर। mg की वैल्यू कितनी, 5 × 10 50 न्यूटन। तो T3 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 न्यूटन। क्लियर है भाई, क्लियर हुआ। T3 इक्वल टू 50 न्यूटन, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं इस वाले केस के लिए, इस भाई साहब के लिए। किसके लिए, बिल्लू के लिए। बिल्लू भाई साहब नीचे आ रहे हैं कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर, अगर बिल्लू के लिए मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो वो क्या होगी, T3 प्लस mg माइनस T2 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या यही इक्वेशन आएगी, एफबीडी बना के फटाफट देखो भाई, क्या यही इक्वेशन आएगी बच्चों, हाँ कि ना। तो यहां पर T3 की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं 50 प्लस mg कितना, m कितना है 50 kg 500 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना, 50 इंटू 2 कितना हो गया भाई, 50 इंटू 2 100। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 500 माइनस 100 400 प्लस 50 450 न्यूटन। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, अब्दुल के लिए, तो अब्दुल के ऊपर ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ तो T1 लग रहा है, नीचे की तरफ T2 लग रहा है, और इसके ऊपर साथ ही साथ mg लग रहा होगा। और इन भाई साहब का एक्सेलरेशन ऊपर है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास कितना दे रखा है 40 kg, है कि नहीं। इक्वेशन क्या बनी, T1 माइनस T2 माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। T1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं कर सकता हूं, T2 प्लस mg प्लस ma, हाँ कि ना। T2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, अभी अभी कैलकुलेट करिए, 450 न्यूटन, 450 प्लस mg मास कितना 40, तो ये 400 प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन 40 इंटू 2 80, तो ये कितना हो गया 950 प्लस 80 130 न्यूटन। क्या यही है, ओहो नहीं, फोर 50 प्लस 400 850, 850 प्लस 80 930 न्यूटन। ये क्या आया, T1 की वैल्यू। क्लियर है भाई सभी को, क्लियर हुआ। चलो इसी पे एक प्रोफाइल के क्वेश्चन और बन जाते हैं। वो क्या है कि मान लो आपको ऐसे बोल दिया जाए कि ये जो है एक पुली है, अब थोड़ा सा और वेरिएंट डाल दिया क्वेश्चन के अंदर, ये एक पुली है, इधर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इधर की तरफ जो है इस पे अब्दुल लटका हुआ है। कौन लटका हुआ है, अब्दुल लटका हुआ है।
जिसका मास कितना है 5 kg। मास कितना है, हो 5 kg तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, 50 kg लो भाई, इतना भी कुपोषित नहीं रखते हैं अब्दुल को, 50 kg, ठीक है। और इस ब्लॉक का जो मास है वो कितना है 100 kg, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसका अब्दुल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा या फिर मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होगा कि ये ब्लॉक जो है यहां से कांटेक्ट छोड़ दे। मतलब मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ अब्दुल so that the block loses contact with the surface। चलो भाई फटाफट फाइंड करो। सर मैंने थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में बस वो ब्लॉक देखा ही नहीं। बेटा ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अभी से वो उसकी आदत पड़ जाएगी तो एग्जाम में भी सेम वही जल्दबाजी आप कर दोगे। चलो फटाफट फाइंड करो भाई। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो देखते हैं भाई। देखो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो ब्लॉक है इसके साथ कांटेक्ट लूज कर जाएगा, तो कांटेक्ट लूज करने का मतलब क्या है, नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाना, हाँ कि ना। और अगर नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया तो अगर मैं ये T1 बोलूं तो T1 किसके बराबर हो जाना चाहिए, mg के बराबर। तो मतलब T1 की वैल्यू कितनी आ गई 1000 न्यूटन। आई कि नहीं आई, अरे हाँ कि ना, बोलो भाई। T1 की वैल्यू कितनी आ गई 1000 न्यूटन। ध्यान से देखो, यहां पर अगर T1 है तो क्या यहां पर भी T1 होगी, और यहां पर भी अगर T1 है तो क्या मैं बोल सकता हूं T1, और इधर मैंने माना क्या T2, T1 माइनस T2। ध्यान से देखो, अब mg जो है नीचे की तरफ लगेगा कितना 500 माइनस 500 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 100, और T2 की वैल्यू जो है वो कितनी है 0 है। तो T1 की वैल्यू, एक सेकेंड, मैंने एक्सेलरेशन तो 2 मान कैसे लिया, पिछले क्वेश्चन का डेटा याद है। मास इंटू एक्सेलरेशन 50 इंटू ए। T1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं कितनी 1000 माइनस 500 इज इक्वल टू 50 इंटू ए। तो 500 इज इक्वल टू 50 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इससे ज्यादा एक्सेलरेशन चलेगा तो ये ब्लॉक क्या करने लगेगा, ऊपर एक्सेलरेट करने लगेगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है कि सर हमने पुली के बारे में जानकारी तो ले ली, पुली के बारे में जानकारी तो ले ली। जैसे ये एक पुली है, इधर की तरफ एक रस्सी है, सेम रस्सी इधर से भी आ रही है। हमें पता है अगर इधर टेंशन T है, इधर भी टेंशन T है, तो सर अगर ऊपर एक सपोर्ट है तो उसके ऊपर ये कितना फोर्स लगा रही होगी। मैंने बोला कि चलो मान लो ये कितना फोर्स है T डैश है, कितना फोर्स T डैश। क्लियर। तो एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से T डैश माइनस नीचे की तरफ फोर्स कितना 2T इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या ये बात लिखी जा सकती है? और याद हो तो ये एक आइडियल पुली है जिसका मास कितना है 0 है। तो आइडियल पुली के केस में T डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2T। आई की नहीं आई भाई, बोलो भाई। ये वैल्यू 2T आई की नहीं आई। तो मतलब ये वाला जो वैल्यू आता है ये हमेशा कितना आता है 2T के बराबर आता है। क्लियर है।
सर सेंटर पे जी इक्वल टू 0 क्यों होता है बेटा, किसके सेंटर पे, और ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? चमक गया भाई। चलो अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखो। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, मान लो आपको कुछ इस तरीके से एक सिस्टम दे दिया जाए। क्या कर दिया जाए, एक सिस्टम दे दिया जाए कि एक पुली है, वो यूं बंधी हुई है, उसके साथ साथ यहां पे क्या कर रखा है हमने, एक ब्लॉक बांध रखा है, ठीक है। फिर ये एक रस्सी आई, इधर पुली है, ये रस्सी ऊपर गई, इधर पुली है, फिर ये रस्सी वापस नीचे आई, ठीक है, और आके एक और ब्लॉक से जुड़ गई, आके एक और ब्लॉक से जुड़ गई, ठीक है भाई। और बोला गया कि इसका मास m है और इसका मास कितना है, 10 kg। इसका मास m है और इसका मास क्या है, 10 kg। तो बोला ये गया कि अब बताओ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो इस वाले क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है, आप सबसे पहले कोई भी एक स्ट्रिंग को पकड़ो। मैंने बोला इस स्ट्रिंग को मैंने क्या किया है, पकड़ लिया, ठीक है। इस स्ट्रिंग के अंदर पकड़ा तो यहां पे मैंने माना कि टेंशन कितनी है, टी है। तो ये घूम के जा रही है रस्सी, तो यहां पर भी टेंशन कितनी, टी। सेम रस्सी घूम के इधर आई है तो यहां पर भी टेंशन कितनी, टी। और सेम रस्सी घूम के इधर आई है तो यहां पर भी टेंशन कितनी, टी। क्लियर है। अगर यहां पर टी है और यहां पर टी है तो यहां पर रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 2t आएगी कि नहीं आएगी। बस आपको ये कर देना है पहले। आपने जैसे ही ये किया, अब एक काम करो, इसका ब्लॉक का एफपीडी बनाओ। 10 kg दिख रहा है, 10 kg दिख रहा है आपको। इसके ऊपर ऊपर की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं भाई, एक ये 2t लग रहा है ये वाला, और एक ये वाला t लग रहा है। टोटल फोर्स कितना हो गया, 3t हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं 3t जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, 10 kg के फोर्स को। और 10 kg का फोर्स कितना है, 100 न्यूटन। तो t की वैल्यू कितनी आई, 100/3 न्यूटन। आई कि नहीं आई। अब इस वाले ब्लॉक को देखो, इसके लिए क्या मैं बोल सकता हूं, T इज इक्वल टू mg होना चाहिए। और T की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितनी है, 100/3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10/3 kg। क्लियर है। ध्यान से देखो, एक 10 kg ब्लॉक को बैलेंस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ लगभग कितना वेट चाहिए, 3.5 किलो के आसपास का वेट चाहिए। यही फायदा होता है किसका, पुली का। मतलब इसने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो मेहनत है उसको बचा दिया है। क्लियर है भाई। m इज इक्वल टू 10/3। अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। किसी को कोई डाउट, अभी किसी को डाउट, चमक गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन फटाफट लिखेंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे। Find the value of m so that the system is in equilibrium. Find the value of m so that the system is in equilibrium. फटाफट फाइंड करो भाई। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड दिए गए हैं आपको। थ्री kg, बहुत बढ़िया। चेक करते हैं।
चलो भाई इधर देखो, मैंने क्या किया, कोई भी एक रस्सी पकड़ लूं, उसके हिसाब से मैं टेंशन डिवाइड कर दूं। मैंने माना ये रस्सी में टेंशन कितनी है, टी। सेम रस्सी घूमते हुए इधर आई, इसमें टेंशन टी। सेम रस्सी यहां पर है, टेंशन टी। सेम रस्सी है, टेंशन टी। सेम रस्सी, टेंशन टी। सेम सेम सेम। क्लियर है? ये टी तो यहां पर कितनी, 2t। ये टी तो यहां पर कितनी, ये टी तो यहां पर टी। इस वाले ब्लॉक को देखो, 2 4 5, 5t इज इक्वल टू 15 इंटू 10। क्लियर है? तो t की वैल्यू कितनी आई, 30। t की वैल्यू कितनी आई, 30। यहां पर देखो t इज इक्वल टू एम जी, और वो किसके बराबर होना चाहिए, 30 के। तो m की वैल्यू कितनी आई, 3 kg। कितनी आई, 3 kg। सोच के देखो, 15 kg के ब्लॉक को काउंटर बैलेंस करने के लिए कितना मास चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ 3 kg। क्लियर है भाई? क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखो भाई, इसी से मिलता जुलता। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फटाफट फाइंड करो। आया भाई किसी का? फोर्टीन अपॉन 15 kg। चलो देखते हैं। चलो एक बात बताओ, क्या यहां पर ये टेंशन टी है कि नहीं है? यहां पर भी टेंशन कितनी होगी, टी होगी। यहां पर टेंशन कितनी, 2t। तो यहां पर भी टेंशन कितनी, 2t। यहां पर टेंशन कितनी, 4t। तो यहां पर भी टेंशन कितनी, 4t। यहां पर टेंशन कितनी, 8t। तो यहां पर भी टेंशन कितनी, 8t। इस वाले ब्लॉक के साथ कितने कितने स्ट्रिंग अटैच्ड हैं, 1 2 3 और 4। 8 + 4 + 2 + 1, 8 4 12, 12 और 3 15। 15t इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहा है भाई, 14 इंटू जी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो t इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 15 इंटू जी के बराबर। इस वाले ब्लॉक के लिए देखेंगे तो t इज इक्वल्स टू किसके बराबर आना चाहिए, mg के बराबर, जो किसके बराबर होना चाहिए, 14 अपॉन 15 g के बराबर। g से g को उड़ा दो, m की वैल्यू कितनी आ गई, 14 अपॉन 15। क्लियर है भाई सभी को? क्लियर हुआ? चलो तो एक क्वेश्चन और करो फटाफट, इसी के 2-3 पार्ट कर लेंगे आज। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये कि मान लो ये एक पुली है, आपको यहां पर 2 मास दिए गए हैं, एक मास ये है और एक मास ये है, और दोनों एक सरफेस पे रखे हुए हैं। ठीक है भाई, दोनों क्या हैं, एक सरफेस पे रखे हुए हैं। इसका वेट जो इसका जो मास है वो है 5 kg, और इसका जो मास है वो है कितना, 2 kg। और ऊपर की तरफ मैंने क्या किया है, इस बार ऊपर की तरफ मैंने एक फोर्स लगाया है, कितना, 10t के बराबर। 10t मतलब फोर्स जो है वो टाइम के साथ क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, वापस सुनो, मैंने क्या बोला, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है 10t के बराबर, जहां पर फोर्स क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है भाई,
आपको फाइंड करना है पहली चीज ए पार्ट टाइम व्हेन, इसको नाम दे दो ए ब्लॉक को और इसको नाम दे दो ब्लॉक को बी। टाइम व्हेन ब्लॉक बी will lose contact with the surface। B part, time when block A will lose the contact with the surface। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। C part, acceleration of B at t is equals to 5 सेकेंड। फटाफट करो भाई। ए का आंसर आया है 4 सेकेंड्स, बी का आंसर आया है 1 सेकेंड। चलो देखेंगे। 1 सेकेंड बेटा, एक जीरो खा गया तो कहीं से, वापस चेक कर। टेन सेकेंड, बढ़िया। सी पार्ट निकालो, फटाफट निकालो। चलो भाई इधर देखो, एक बात बताओ, अगर ये 10t लग रहा है, हमें पता है पुली के लिए अगर यहां पर टेंशन t होती, यहां पर टेंशन t होती, तो यहां पर टेंशन कितनी होनी चाहिए थी 2t, और 2t की वैल्यू हमें कितनी रखी है 10t, तो मतलब ये टेंशन की वैल्यू कितनी है 5t के बराबर है कि नहीं है भाई, और ये भी कितनी है 5t के बराबर है कि नहीं है। हमसे क्या पूछा गया, ब्लॉक बी विल लूज द कॉन्टेक्ट। तो एक काम करो, ब्लॉक बी की बात करो, मास कितना 2 kg। अगर इसको कांटेक्ट लूज करना है मतलब नॉर्मल जीरो होना चाहिए, तो उस केस में क्या होना चाहिए, टेंशन की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए mg के बराबर। तो क्या मैं बोल सकता हूं 5t इज इक्वल्स टू mg के बराबर, और m की वैल्यू कितनी है 2, तो 20, तो t की वैल्यू कितनी आई 4 सेकेंड्स। क्लियर है। सेम ऐसे ही अगर ब्लॉक ए की मैं बात करता हूं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये 5 kg का ब्लॉक, ऊपर की तरफ टेंशन कितनी 5t, नीचे मास कितना mg विच इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। क्लियर है। तो यहां से 5t इक्वल्स टू किसके इक्वल आना चाहिए 50 के बराबर, तो t इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 10 सेकेंड। क्लियर है भाई सभी को, हाँ कि ना। चलो तीसरा पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे एक बात बताओ, अगर ब्लॉक बी की मैं बात करता हूं, तो इस भाई साहब के ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा 5t, मतलब t की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 25 न्यूटन। मास कितना है 2 kg, तो नीचे फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो 25 माइनस 20 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। आ गई कि नहीं आ गई भाई, आ गई कि नहीं आ गई। क्लियर है भाई सभी को। चलो बहुत बढ़िया। बैक स्लाइड क्वेश्चन रिपीट सर, कौन सा वाला बेटा, ये वाला शिव, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना बेटा, यही वाला करना है क्या। चलो इधर देखो, अगर मैंने इस रस्सी के अंदर टेंशन T मानी, तो सेम रस्सी है यहां पर भी, तो टेंशन T,
यहां पे टी, यहां पे टी, तो यहां पर टेंशन कितनी 2t। ये सेम रस्सी है तो यहां पर भी टेंशन कितनी 2t। 2t यहां पर कितनी 4t, डबल हो जाती है। यहां पर 4t है, सेम रस्सी यहां पर आ रही है तो ये 4t, इसकी डबल हो गई 8t, सेम रस्सी यहां पर आ रही है 8t। इस वाले ब्लॉक को देखो कितने टेंशन सपोर्ट कर रही हैं, 8t प्लस 4t प्लस 2t प्लस t। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, 15t किसको सपोर्ट कर रही है 14 इंटू जी को। क्लियर है, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई 14/15 इंटू जी। इस वाले ब्लॉक को देखो, यहां पर सिंपल एक टेंशन है t जो किसको सपोर्ट कर रही है मास m को, तो t इक्वल किसके बराबर मास mg, और वो किसके इक्वल है t की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 14/15 g, तो g से g कट गया तो m की वैल्यू कितनी आ गई 14/15। क्लियर है बच्चों, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये था पुली के बारे में, तो पुली वाले क्वेश्चंस अब आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, होमवर्क बेटा, होमवर्क, चलो होमवर्क के लिए क्वेश्चन सभी तो ठीक है भाई, इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो एक दो क्वेश्चन लिख ही लो। क्वेश्चन ये है कि ये एंगल है 37 डिग्री, ये रिजिड सपोर्ट है। ये एंगल है 53 डिग्री, ये इधर पुली है, एक रोप इधर आती है, एक रोप इधर आती है। ये मास है 4 kg, ये मास है 2 kg। आपको फाइंड करना है टी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लिखो कि एक ये है पुली, इधर की तरफ एक मास है 4 kg का, इधर की तरफ मास है ये 3 kg का, ऊपर की तरफ इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया है 100 ज्यादा हो जाएगा, 4t के बराबर। कितना 4t के बराबर। तो एट t इज इक्वल्स टू 25 seconds find acceleration of each block। ये दो क्वेश्चन हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है बच्चों, चलो तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।